सो हेलो एवरीवन। तो एक आज हम लोग स्मॉल सी बातचीत करने वाले हैं। नवदीप जो सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हुआ है उससे और उसके पेरेंट्स के आज हम लोग रिव्यू जानेंगे द महाकाल ट्यूटोरियल का, कि नवदीप के पेरेंट्स ने और नवदीप ने क्या एक्सपीरियंस किया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पहले वन बाय वन चर्चा करेंगे। ये एक रिव्यू है जो पेरेंट्स आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नवदीप से कि नवदीप ने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ पर और इवन उसका यहाँ का शेड्यूल क्या था, और वो अपनी स्ट्रेटजी बताएगा आपको कि सैनिक स्कूल में जो उसका सिलेक्ट हुआ है, जो सिलेक्शन हुआ है, वो किन कारणों की वजह से हुआ है, उसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी, तो वो आपके साथ में शेयर करेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज नवदीप। नवदीप तुम बताओगे कि कैसे तुमने स्ट्रेटजी अपनी अपनाई थी सैनिक स्कूल के पेपर के लिए। ठीक है, मैं शेड्यूल बताता हूँ। तो शेड्यूल में मैंने सैनिक स्कूल रीवा में शेड्यूल के लिए क्या बताता हूँ। तो सबसे पहले हम आते थे तो जीके वाली क्लास सबसे पहले लगती थी। कितने बजे क्लास लगती है आपकी? 8:30 AM पे क्लास लगती थी और वो क्लास में 1 आवर हमारी स्टैटिक जीके चलती थी और फिर हाफ एन आवर हमारी NCERT की SST चलती थी। फिर 10 AM से शांग सर इंग्लिश वाले सर आते थे। वो सबसे पहले जो हमें टॉपिक सिलेबस गूगल पे हमेशा सैनिक स्कूल का सिलेबस दिया गया है, तो वो 1 बाय 1 सिलेबस से चैप्टर करवाते थे। तो उस चैप्टर में सबसे पहले जो चैप्टर होते थे वो शुरुआत करवाते थे। पहले तो बेसिक पॉइंट्स, पहली क्लास में आपके बेसिक पॉइंट्स होंगे सैनिक स्कूल के, जो आगे चैप्टरों में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले सर समझाते थे चैप्टर, फिर गूगल से हम लोग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोई भी चैप्टर का नाम लिख के गूगल से हम लोग करते थे क्वेश्चंस। और अगर वो क्वेश्चंस नहीं आते थे ज़्यादा, तो कभी कभी क्वेश्चन गलत भी आ जाते थे गूगल में, तो सर उसको करेक्ट भी करते थे हम लोग और उस गूगल से प्रैक्टिस करते थे हम। फिर हमारा लंच ब्रेक होता था। लंच ब्रेक के बाद 15 मिनट्स का हमारा लंच ब्रेक होता था। फिर मैथ्स वाले सर जो REMC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग क्लास लगती है, और जो रीजनिंग के स्टूडेंट्स हैं जो सैनिक स्कूल और RMS में है 6th क्लास, उनके लिए अलग लगती है रीजनिंग क्लास। वो हमारे अश्विनी सर जो जीके पढ़ाते हैं, वो अल्टरनेट ऑप्शन है, वो मैथ्स रीजनिंग जीके दोनों पढ़ा लेते हैं, और गौरव सर भी मैथ्स रीजनिंग जीके पढ़ा लेते हैं। तो REMC क्लास के बाद फिर मैथ्स क्लास लगती है जो गौरव सर करते हैं। और मैथ्स क्लास में सारे वीक में एक बार डाउट क्लास होती है और वीक में एक बार टेस्ट होता है, और डे बाई डे होमवर्क होता है। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है उनका मैसेज हो जाता है ग्रुप बनाया है द महाकाल ट्यूटोरियल के नाम से, उसमें सब हो जाता है। फिर हमारी क्लास ओवर हो जाती है 2 PM पे। फिर उसके बाद हम ऑटो लेने आती है, फिर जो होमवर्क देते हैं सर वो करते हैं। अब यहाँ से तुम्हें ये बताना है कि ये तो हमारा शेड्यूल हो गया कि हम लोगों के यहाँ ट्यूटोरियल पे क्या एक्टिविटी हो रही है। तुमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है ना, कि ये तो हमारा टास्क हुआ कि हम लोगों ने, टीचर्स ने पढ़ा दिया, तुमने घर जाके क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा कराना है। ठीक है, तो जो पहले तो सबसे पहले घर जाके जो सर होमवर्क देते थे, सबसे पहले तो रेस्ट करना, क्योंकि हम लोग आते थे तो सबसे पहले रेस्ट। फिर शाम को लगभग 4:30 या 5 PM तक स्टार्ट करते थे। सबसे पहले हम लोग होमवर्क करते थे जो सर ने दिया है, सबसे पहले वो होमवर्क हो गया। फिर गूगल में जो चैप्टर आज पढ़ाए हैं तीनों सब्जेक्ट में, उसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन, जैसे नाउन तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन नाउन, तो सारे MCQ करते थे। फिर मॉक टेस्ट करते थे और वीक में 1-2 बार साइंस स्कूल का पेपर अटेम्प्ट करते थे। तो और जो होमवर्क में जो क्वेश्चन डाउट आते थे वो अगले दिन सर से आके पूछ लेते थे। फिर अगले से वही क्वेश्चन के टॉपिक चेंज कर करके वही क्वेश्चन करते थे। अगर मतलब मैं सिंपल शब्द में कहना चाहूँ तो हमारी स्ट्रेटजी क्या ये होती थी कि हम लोगों ने पहले एक टॉपिक कवर किया, उसके बाद में हमारी जो रेफरेंस बुक है उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मैंने क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद में लास्ट में गूगल पे से क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद हम लोग ये मान के चलते थे कि हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। क्या ये सब होता था यहाँ पे कि नहीं, ईमानदारी से बताना आप? ये बिल्कुल होता था, जो सर ने बोला है यही होता था। सबसे पहले टॉपिक क्लियर करते थे, फिर रेफरेंस बुक से करते थे, फिर गूगल से क्वेश्चन लगाते थे, और फिर लास्ट में चैप्टर खत्म होता था अगर डाउट ना हो तो। एंड ठीक है, देखिए क्या है ना, समटाइम्स डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की बच्चा क्या है ना हेजिटेट होता है कैमरा देखने में। सो अब ये यहाँ से हम लोग नवदीप का टास्क ओवर करते हैं। अब नवदीप की मदर जो है वो बताएंगी अपना एक्सपीरियंस कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने बच्चे के लिए। ठीक है, इवन उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में पहुँचाने के लिए। ठीक है, नमस्ते, मैं नवदीप की मम्मा हूँ और मैं सबसे पहले महाकाल ट्यूटोरियल के शशांक तिवारी सर का धन्यवाद दूंगी,
जिन्होंने मेरे बच्चे को ये रास्ता दिखाया और उसमें क्या कहते हैं उसकी तैयारी करवाने में बहुत सारा उनका सपोर्ट है, उनके स्टाफ का सपोर्ट है। क्योंकि जब ये ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी थी तो मुझे लग रहा था कि शायद अब मेरा बच्चा जिस तरीके से पढ़ रहा था उस तरीके से नहीं पढ़ रहा है। लेकिन जब मुझे पता चला महाकाल ट्यूटोरियल का तो नवदीप के फादर ने यहाँ पर उसका एडमिशन करवाया और थोड़े ही समय में मुझे लगने लगा कि नहीं, जो हमारा बच्चा थोड़ा सा कहीं पढ़ाई में पीछे रह रहा था लेकिन वो धीरे धीरे अपने ट्रैक पर आने लगा। फिर कुछ ही समय में, ज़्यादा समय नहीं मिला मेरे बच्चे को, लेकिन यहाँ का जो पढ़ाई का तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना पढ़ाया जाता था उसका रिज़ल्ट, जो फ़ोन में हम लोगों का जो ग्रुप बना रखा था बच्चों का ट्यूटोरियल के नाम से, महाकाल ट्यूटोरियल के नाम से, उसमें वो तुरंत अपडेट करते थे और जैसा हमारा बच्चा पढ़ रहा था उसमें तुरंत वही रिज़ल्ट आता था। और अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हमारे बच्चे के अच्छे नंबर आएंगे, अगर नहीं पढ़ रहा था तो गलत नंबर भी आते थे और पनिश भी किया जाता था। बच्चे को पनिश भी किया जाता था। बच्चा घर में जाके बताता था कि मुझे आज इस तरीके से डांट पड़ी, मुझे आज ऐसे पनिश किया गया। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ मेरे बच्चे को आगे और आगे पहुंचाने में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरा नवदीप सैनिक स्कूल में थैंक यू मैम। ठीक है, आपने जो रिव्यू दिया है सर, लास्ट में 2 शब्द आपके और, ठीक है। देखो अभी ये लास्ट पार्ट है जो नवदीप के फादर का है, वो अपना रिव्यू देंगे कि ठीक है, तो उनसे कंसल्ट करते हैं हम लोग। अभी कहने को कुछ बचा ही नहीं है, जो सारे पॉइंट थे वो कवर हो चुके हैं। लेकिन जब एक पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए और पढ़ने वाला भी अच्छा हो, ऐसा नहीं कि पढ़ने वाला ना हो और पढ़ाने वाला क्या करेगा, कि दोनों जब मिलते हैं तभी कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। और अब कह सकते हैं कि खुशी, इससे अच्छी खुशी क्या है कि समय पे हमें एक अच्छा टीचर मिला और उसने अच्छे से बच्चे को पढ़ाया और बाकी जो भी स्टाफ है सर का वो भी बहुत अच्छे हैं। जो गौरव सर है, शानू सर है, ये भी बहुत अच्छे हैं। और इनके लगातार जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि पूरे दिन जो पढ़ाया है उसके बाद इनका टेस्ट होता है और वो सारा का सारा रिकॉर्ड घर पे जाता है। तो ये पता चल जाता है कि कितना आज हमारे बच्चे ने क्या किया है, होमवर्क करके गया है या नहीं गया, सारी फीडबैक मिलते हैं तो अच्छा लगता है और सारी जानकारी डेली मिलती रहती है तो अच्छा है। और आगे के लिए थैंक यू सर। ओके, तो अब लास्ट में मैं बस 2 शब्द और बोलूँगा, उसके बाद हम हमारा सेशन ओवर करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये स्टूडेंट्स की, आप लाइफ में एज अ स्टूडेंट कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं ना, तो आप ये मान के चलें कि उसमें 80% स्टूडेंट का हाथ होता है, 10% टीचर्स की क्रेडिबिलिटी होती है, टीचर्स अपना ज्ञान देते हैं उसको, और 10% उसके देवी देवताओं, उनके पुरखों का आशीर्वाद। लेकिन 80% स्टूडेंट का ही हाथ होता है। तो आज अगर ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो केवल अपनी काबिलियत से। टीचर्स आर ओनली फॉर गाइडेंस, बार बार कहता हूँ हमेशा स्टार्टमेंट के, हम लोग केवल पढ़ा सकते हैं, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो नहीं जा पाता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो हमने पढ़ाया, उसने एज इट इज़ उस चीज़ को फॉलो किया है, तो इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया। अब वाकई क्लास में और भी बच्चे हैं, और भी दुनिया में बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ में अकेला, ये याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे पीछे जब बात सक्सेस की आती तो सबसे पहले हमारी टीम खड़ी रहेगी, ठीक है। गौरव सर है, ठीक है, अश्विनी सर हैं, शानू सर, ये इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, आप ये मान के चलें, ठीक है। हमारी टीम है, तो एक टीम के रूप में आप हमेशा आगे लेके जा सकते हो, अकेले कुछ नहीं। हाँ, ये मानता हूँ कि इस रास्ते की शुरुआत कह लो या इस जर्नी की शुरुआत मैंने अकेले करी थी, और फिर लोग मिलते चले गए, कारवा बनता चला गया हमारा। लेकिन टीम के रूप में ही आप हमेशा अपने आप को देख सकते हो। यहाँ पे मान के चलो, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है अगर आपको एक बेहतरीन टीम नहीं मिलती है, इसीलिए अकेला क्रेडिट नहीं लेता हूँ मैं। अगर बुरा वक्त है तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूँगा, कुछ भी चीज़ फेस करनी होगी सबसे पहले मैं खड़ा हूँ, खुशी की बात होगी तो मेरी टीम आगे खड़ी रहेगी, मैं सबसे पीछे खड़ा रहूँगा, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन ओवर करते हैं। आपका, नवदीप के फादर का, मदर का, थैंक यू वेरी मच। इवन नवदीप, तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर हैप्पी जर्नी, और सभी को जय श्री महाकाल। थैंक यू।